हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 हिंदी गोधूली भाग 2 का 12वां पाठ शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक महात्मा गांधी जी हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको शिक्षा और संस्कृति पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। ये आपका हिंदी गोधूली भाग 2 का आखिरी पाठ है और मैंने हिंदी गोधूली भाग 2 के सभी पाठों के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन के वीडियो को बना रखा है, पढ़ा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी गोधूली गद्यखंड संपूर्ण व्याख्या, वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 2024 के प्लेलिस्ट में जाकर सभी चैप्टर्स के वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है महात्मा गांधी। तो जो गांधी जी हैं उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो ये उपाधि उनको किसने दी थी? भीमराव अंबेडकर ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे उन्होंने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, उनको महात्मा कहकर पुकारा था, उनको कीर्ति का सम्मान दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी थी। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, अर्थात महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, सूरत में, साबरमती में, या फिर इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी की रचना है, ये कई रचनाओं का नाम दिया गया है और पूछा ये जा रहा है आपसे कि इनमें से महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जिस पाठ को पढ़ रहे हैं इस पाठ का ही नाम है शिक्षा और संस्कृति, और इसी की रचना तो महात्मा गांधी ने की है, क्योंकि इस पाठ के लेखक ही महात्मा गांधी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी की रक्षा शिक्षा और संस्कृति, ये उन्हीं की रचना है। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी जो थे महात्मा गांधी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी, कमला गांधी, विमला गांधी, या फिर सरला गांधी। तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा, जिन्होंने उनकी पूरे स्वतंत्रता संग्राम में कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से याद करना चाहते हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी ना भूलें, आपको रटना ना पड़े, तो आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने इस पूरे पाठ को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है, आप इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको देख लेते हैं तो आप इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से बना दीजिएगा। वैसे आप इस वीडियो में लास्ट तक बनी हुई रहिए, मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में ही हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन याद करवा दें। आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिए और इसके बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले आपने पढ़ा कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की माता का नाम क्या था? बतूलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई, या फिर देवमती बाई। तो गांधी जी की माता का नाम था पुतली बाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है पुतली बाई। हम आपको शुरू से सभी का बता देते हैं। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी, गांधी जी के माता का नाम था पुतली बाई, गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इन तीनों का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है गांधी जी की माता का नाम, तो पुतली बाई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुतली बाई। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्ट्स इन इंडिया, या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये चारों पुस्तक का नाम दिया गया और पूछा यह जा रहा है कि इनमें से गांधी जी ने किस पुस्तक की रचना की है। तो गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि मैंने आपको पाठ में पढ़ा दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी के, या फिर जवाहरलाल नेहरू के। तो इस पाठ के जो लेखक है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है, वे महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी ने इस पाठ में शिक्षा और संस्कृति के प्रति जो विचार है उसी को तो प्रस्तुत किए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ में महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? पांचजन्य का, शंखनाद का, हरिजन का, या फिर अर्चना का।
तो उन्होंने हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का संपादन किया। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। ये जो हिंद स्वराज है ये एक पुस्तक का नाम है और पूछा ये जा रहा है कि इस पुस्तक की रचना किसने की है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो महात्मा गांधी की इस पुस्तक का भी नाम है हिंद स्वराज और उनके दूसरे पुस्तक का नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो आपने इससे पहले एक क्वेश्चन में पढ़ लिया है। तो हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बापू दिवस के रूप में, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस या फिर समरसता दिवस। तो गांधी जी का जो जन्म दिवस है, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो उनका जो जन्म दिवस था उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों का आप अच्छे से याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत में गांधी जयंती के नाम पर मनाया जाता है, क्योंकि आप अच्छे से जानते होंगे 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को हमारे विद्यालयों में छुट्टी रहता है, क्योंकि उस दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। लेकिन पूरे विश्व में उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिंसा दिवस। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? यांत्रिक शिक्षा को, अहिंसक प्रतिरोध को, योग अभ्यास को या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। तो अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी ने जो शिक्षा का सबसे बड़ा उदात्त और बढ़िया शिक्षा कहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा को सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा गांधी जी ने कहा है। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य की प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का ध्येय होना चाहिए। अर्थात जो गांधी जी है उनके विचारों के अनुसार जब हम लोगों को स्वराज्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसके पश्चात शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए? आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास या फिर चरित्र निर्माण। तो उनका कहना था कि जब शिक्षा के पश्चात ध्येय हमारा होना चाहिए वो चरित्र निर्माण होना चाहिए, लोगों की चरित्र का निर्माण करना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का ध्येय सिर्फ और सिर्फ चरित्र निर्माण होना चाहिए। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे, अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग कर दे या फिर अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले। तो जब वे संस्कृति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो पाठ में उन्होंने बताया था कि कोई भी संस्कृति तब तक जिंदा नहीं रह सकती है जब वह किसी दूसरे की बहिष्कार करने की कोशिश करे, अर्थात किसी दूसरे की संस्कृति को बाहर निकालने की कोशिश करे और अपनी संस्कृति को उच्च दिखाने की कोशिश करे, तब उसकी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे तब कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है। दस्तकारी का अर्थ है, ये जो दस्तकारी हमने आपको पाठ में कई बार पढ़ाया था, तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि दस्तकारी होता क्या है। तो दस्तकारी का एक हिंदी अर्थ होता है, वो क्या होता है? यंत्र पर आधारित कौशल, हस्त कौशल या फिर दस्तक देने वाला। तो दस्तकारी का अर्थ होता है हस्त कौशल, हाथ का कला को ही दस्तकारी कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले शिक्षा में किसी भी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को एक दस्तकारी सिखाना चाहिए, उनको एक हाथ का कौशल सिखाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दस्तकारी का अर्थ है हस्त कौशल। अमल का अर्थ है व्यवहार, अव्यवहारिक, स्वच्छ या फिर अस्वच्छ। तो अमल का अर्थ होता है व्यवहार, कि सभी को अमल करना चाहिए, अमल अच्छे से करना आना चाहिए, मतलब किसी को भी किसी दूसरे के साथ, बड़े के साथ व्यवहार अच्छे से करना आना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमल का अर्थ होता है व्यवहार। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? जो महात्मा गांधी जी थे वे किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? किताब के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, दस्तकारी या उद्योग के माध्यम से या फिर इनमें से किसी के भी माध्यम से नहीं। तो हमने आपको कई बार बताया था और एक बार फिर से बता देते हैं, गांधी जी शिक्षा का ओरिजिनल शिक्षा समझते थे सिर्फ और सिर्फ दस्तकारी या उद्योग को। उनका मानना था कि जो शिक्षा है वह दस्तकारी या उद्योग के माध्यम से दिया जाए तो बच्चों के दिमाग में अच्छी तरह से वह संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधी जी दस्तकारी या उद्योग माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सेम इसी क्वेश्चन को आपने कुछ क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था, सिर्फ उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है, क्वेश्चन वही है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद की या फिर महात्मा गांधी की।
तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की ही रचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की रचना है, अर्थात उन्हीं की एक पुस्तक है। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? सेम यही क्वेश्चन भी था, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है और जैसे जैसे घुमा के पूछा जाता है मैंने क्वेश्चन को घुमा के भी आपके लिए टाइप किया, जिससे आप क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे से समझ में जाए कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो इस हिंद स्वराज की रचनाकार महात्मा गांधी है। उन्होंने 2 पुस्तक की रचना की थी, एक की थी हिंद स्वराज और दूसरी की थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आप इन दोनों पुस्तक के नाम को अच्छे से याद रखिएगा। गांधी जी ने 2 पुस्तकों की रचना की थी, एक था उनका हिंद स्वराज और दूसरा था उनका सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग भी जो है वह महात्मा गांधी जी की रचना है, और जो हिंद स्वराज है उनके भी रचनाकार महात्मा गांधी हैं। तो इन दोनों का आंसर ऑप्शन नंबर डी और 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन एक पत्रिका का नाम था और उसका संपादन किसने किया था ये पूछा जा रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राम विद्यानिवास मिश्र ने या फिर अज्ञे ने? तो हरिजन का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरिजन पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता था? 20 जनवरी, 18 फरवरी, 2 अक्टूबर या फिर 15 अगस्त? तो हमने आपको बताया था कि गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गांधी जी का जन्म किस तारीख को हुआ था। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 अक्टूबर की तारीख को अहिंसा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत भर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? एकता का, भिन्न भिन्न संस्कृतियों की सामंजस्य का, मानवता का या फिर विविधता का? जो भारतीय संस्कृति है वह भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उन सभी की संस्कृति अलग है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो भारत की संस्कृति है उसमें भिन्न भिन्न संस्कृतियों का एक सामंजस्य है। सभी संस्कृति मिलकर एक एकता के रूप को धारण करती है, इसलिए भारतीय संस्कृति भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में या फिर इन सभी के विकास में? तो गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा होती है वह शरीर के विकास में भी सहायक होती है, बुद्धि के विकास में भी सहायक होती है और आत्मा के विकास में भी सहायक होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार हमारी जो शिक्षा होती है वह इन सभी चीज़ों के विकास के लिए सहायक होती है। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? ये कवि का नाम दिया गया शेक्सपियर, और पूछा ये जा रहा है कि ये किस भाषा के कवि थे? ग्रीक भाषा के, अंग्रेजी के, फ्रेंच के या फिर जापानी के? तो शेक्सपियर एक अंग्रेजी भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका के, इटली के, रूस के या फिर दक्षिण अफ्रीका को? तो इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, शेक्सपियर जो थे वे एक अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े कवि थे, और उसी प्रकार पूछा जा रहा है कि टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो जो टोल्स्टॉय थे वे रूस के एक साहित्यकार थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो रूस देश के साहित्यकार थे। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन कर दिया, सिर्फ उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है। वैसे क्वेश्चन ये पहली बार आया, लेकिन इसके बारे में मैंने आपको बता बहुत बार दिया कि हमारे पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति और इस पाठ के लेखक है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। टोल्स्टॉय तो एक रूस के महान साहित्यकार थे, शेक्सपियर तो एक अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप 101% जरूर जानते होंगे, क्योंकि इसको आप पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1867 को, 1869 को, 1877 को या फिर 1879 को? 2 अक्टूबर तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसी दिन गांधी जयंती को मनाया जाता है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईस्वी कौन था। तो ईस्वी था उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात में, पोरबंदर नामक स्थान पर, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है, नौजवानों का समूह है, संस्था है या फिर पुरस्कार है? तो यंग इंडिया उनके एक पत्रिका का नाम था, उन्हीं का वे संपादन करते थे और वे एक हरिजन पत्रिका का भी संपादन करते थे। गांधी जी ने 2 पुस्तक लिखी थी, पहला था हिंद स्वराज्य और दूसरा था सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उन्होंने 2 पत्रिका का संपादन किया था, पहला था हरिजन और दूसरा था पत्रिका। इन चारों बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो यंग इंडिया क्या है? तो यंग इंडिया एक पत्रिका है। शेक्सपियर
को किस रूप में जाना जाता है? कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, ए एवं बी दोनों, अर्थात कवि के रूप में भी और नाटककार के रूप में भी, या फिर इनमें से किसी के भी रूप में नहीं। तो जो शेक्सपियर थे वे एक अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे और नाटककार भी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेक्सपियर को कवि और नाटककार दोनों के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? अर्थात जो गांधी जी थे उन्होंने बच्चों को किस ढंग की तालीम कहा जाता है शिक्षा को, तो किस ढंग की शिक्षा देने की उन्होंने बहुत भरसक कोशिश की थी? हिंसक प्रतिरोध की शिक्षा देने की कोशिश की थी, अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध या फिर आक्रामक प्रतिरोध? तो पाठ के शुरू में ही आपने पढ़ा था कि उन्होंने बच्चों को अहिंसक प्रतिरोध के ढंग की तालीम शिक्षा देने की भरसक कोशिश की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध की। गांधी जी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, लंदन या फिर श्रीलंका? तो गांधी जी वकालत की जो पढ़ाई थी उस वकालत की पढ़ाई को पढ़ने के लिए लंदन गए थे, लंदन यूनिवर्सिटी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी में लंदन गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 1893 से 1914 तक, 1895 से 1916, 1897 से 1918 या फिर 1899 से 1920? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी सामाजिक विज्ञान का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आप अच्छे से याद रखिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक रहे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1893 से 1914 तक। गांधी जी के दो हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह या फिर अहिंसा और सत्याग्रह? तो गांधी जी के दो हथियार थे, अहिंसा और सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो माध्यम वह कैसा होना चाहिए? नाट्य कला, हस्तकला, अहिंसा या फिर सत्याग्रह? तो गांधी जी कहते थे कि शिक्षा का जो माध्यम है वह सिर्फ और सिर्फ हस्तकला ही होना चाहिए, उनको हाथ का कौशल सिखाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम हस्तकला होना चाहिए। उद्दात का शाब्दिक अर्थ है, ये जो उद्दात शब्द आपने कई बार पढ़ा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या फिर पालन? तो अम्ल जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ तो व्यवहार होता है, इससे पहले आपने पढ़ लिया। और उद्दात का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्दात का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? इससे पहले आपने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अब आपको याद ये रखना कि गांधी जी का निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1947 को, 48 को, 49 को या फिर 1950 को? इसमें भी डेट सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ईस्वी याद करने की जरूरत होती है। तो महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। कई बार 1950 टिक करते हैं कई बच्चे, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। आंसर बुक में कई गैस पेपर में 1950 दिया हुआ रहता है, जो कि गलत है। महात्मा गांधी का निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। बल्कि उनका निधन नहीं हुआ था, उनकी हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो इस प्रकार आपका इस पाठ में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था मैंने आपके लिए 36 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया, जो कि बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे, और अगर आपको फिर भी ये सभी क्वेश्चंस याद नहीं हुए हैं तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे मेरे पास क्लास 10 के स्टूडेंट्स और अधिक हो जाएंगे और मैं आपको सितंबर या फिर अक्टूबर से लाइव क्लास भी पढ़ा पाऊंगा और लाइव आपसे बातचीत करते हुए आपको पढ़ा पाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है।